हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स बस आपने इसमें 2 रो रिपीट करनी है, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और बना लेना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए थोड़ा सा लॉन्ग शूज़ का डिज़ाइन लेकर आई हूँ और डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है। एक जाल सा बन गया है, छोटे छोटे सी पत्तियाँ इसमें चल रही हैं और ये बनाने में बहुत आसान है और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। और फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने 6 से 7 नंबर के लिए बनाया है और मैंने इसमें 57 फंदे डाले यानी 57 और मेरा सिलाई नंबर देखिए 11 है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम जाल सा बन गया है छोटे छोटे पत्तियों का। देखिए कितना प्यारा है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी और ये डिज़ाइन भी बता दूंगी, बाकी का सारा काम इसी पे करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने इसके अंदर 4-4 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और मैंने देखिए सिर्फ आपको छोटा सा डिज़ाइन बताना है तो मैंने इसमें सिर्फ 22 फंदे डाले हैं। और आपने फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, बॉर्डर बुनना है। तो देखिए, आपने वाइट कलर से बॉर्डर देखिए बहुत आसान है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से आपने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे की, इस तरह की। जैसे देखिए, मैंने इसमें पहले ये बॉर्डर बुना है तो मैंने 2 लाइनें 2 सिलाइयाँ इसी से बुनी है। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। और फ्रेंड्स, अगर किसी को बड़ा बनाना है तो वो इसके अंदर 6 फंदे ज़्यादा डाल ले और अगर किसी को छोटा बनाना है तो वो 6 फंदे इसके अंदर कम कर दे। इस तरह से 6 फंदों से हमारा एक नंबर बढ़ जाता है और एक 6 फंदे कम करने से एक नंबर घट जाता है, इस तरह से। और फ्रेंड्स, सिर्फ ये जो डिज़ाइन है इसमें आपने सिर्फ 2 ही रो रिपीट करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपने एक बार मेरी वीडियो देखना है, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और बना लेना है। देखिए, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स फिर से देखिए, मैंने 2 सिलाइयाँ वाइट से बुनी है तो 2 सिलाइयाँ मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़े से ही फंदे हैं। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टा, सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2 सिलाइयाँ, एक फंदे को एक बार उल्टा बुनिए और एक फंदे को एक बार सीधा बुनिए, इस तरह से। ये देखिए, एक सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब हम इसके अंदर देखिए दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने दूसरा कलर लगाया है और देखिए, मैं बॉर्डर की 2 लाइनें इस कलर से बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको डिज़ाइन बताऊँगी। इसे भी हमने एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा इस तरह से बुनना है। देखिए, इस तरह से उल्टा और सीधा मैं 2 लाइनें बुन लेती हूँ, फिर आपको इसके ऊपर का डिज़ाइन बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस कलर से भी देखिए 2 सिलाइयाँ एक उल्टा एक सीधा करके बॉर्डर बुन लिया है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने बॉर्डर की कितनी लाइनें बुननी है। देखिए 2 1 2 यानी ये मैंने देखिए 2 सिलाइयाँ यहाँ बुनी, 1 2 3 4, यानी कि अगर आप 4 सिलाइयाँ बुनेंगी तो इस तरह से 2 लाइनें आएंगी, 1 2। अब आपने इसके बाद देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि फ्रेंड्स आपने 14 सिलाइयाँ और इस तरह से आपकी 14 आनी चाहिए। इस तरह से आपने 2 इंच का बॉर्डर तैयार कर लिया है। इतनी सिलाइयाँ आपने बुननी है। आप अपने हिसाब से इस बॉर्डर को कम या ज़्यादा रख सकती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो डिज़ाइन डाला है ना ये मैं आपको बताती हूँ। ये सिर्फ 2 रो का डिज़ाइन है। आपको मैं 4 रो बता दूंगी कि किस किस तरह से बनानी है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपने एक फंदा उतारना है। पहले बॉर्डर तैयार कर लेंगे, उसके बाद एक फंदा उतारेंगे। फिर आपने देखिए एक फंदा उतारने के बाद देखिए 3 फंदे, 1 2 3, इन 3 फंदों के पीछे से आपने एक फंदा इस तरह से निकालना है। फिर फ्रेंड्स आपने देखिए एक फंदा सीधा बुनना है। डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। फिर आपने एक फंदा सीधा बुनने के बाद ये जो फंदा निकाला था इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। फिर आप धागा आगे लेकर आइए, एक फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे ले जाइए, एक फंदे को सीधा बुनिए। फिर देखो इस तरह से एक लॉक सा लग जाएगा। देखिए एक पत्ती से बन जाएगी। धागा अपनी तरफ लाइए, यहाँ से आपने एक फंदा देखिए उल्टा बुनना है, धागा पीछे कीजिए और फिर आपने 3 फंदों के पीछे से इस तरह से 3 फंदों के पीछे से एक फंदा निकालिए। फिर आपने ये देखिए एक फंदा सीधा बुनना है, ये वाला फंदा इसके ऊपर से गिरा देना है। फिर आपने धागा अपनी तरफ करना है, एक फंदा उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे। और अब आपने देखिए 3 फंदों के पीछे से फिर से फंदा निकालना है, ये निकाल लिया। फिर एक फंदे को आप सीधा बुनिए। ये 4 फंदों का डिज़ाइन है। सीधा बुनने के बाद जो फंदा निकाला है बड़ा वाला, उसको इस फंदे के ऊपर से गिरा दीजिए। फिर आपने धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए। 3 फंदों के पीछे से पहले एक बड़ा फंदा निकालिए। फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है और इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देना है, धागा अपनी तरफ करना है, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर आपने देखिए इन 3 यहाँ से इसके बाद आपने एक उल्टा फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, इन 3 फंदों के पीछे से इस तरह से। फिर जब आप एक बुन लें तो फिर आपने एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए। सीधा बुनने के बाद फ्रेंड्स पहले इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए, ये गिरा दिया। फिर अपने धागा अपनी तरफ करना है, एक फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए, इनको एक साथ उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। तो देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह बनेगा फ्रेंड्स। तो डिज़ाइन की ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। मैंने फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए आपने एक फंदा कम करना था, यहाँ एक कम है, यहाँ कम है, और ये बाकी के 4 फंदों का डिज़ाइन है। देखिए 4 4 8 4 12 13 14 15 16, और यहाँ भी एक फंदा बीच में देखिए उल्टा चल रहा है, ये रहा, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये उल्टा है। इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, देखिए जब आप उल्टी तरफ आएंगे ना फ्रेंड्स तो देखिए इसको उतार लीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा बुन दीजिए। यानी कि एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, सीधा, धागा अपनी तरफ। फ्रेंड्स मैं आपको ये छोटा सा है ना इसलिए पूरी रो दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और इजीली बना लें।
अगर मैं बड़े पे दिखाती तो पूरा नहीं दिखा सकती, तो छोटा है तो मैं पूरी लाइन क्लियर कर रही हूँ आपको। सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, इस तरह से। तो देखिए उल्टे तरफ हमने ऐसा बुन लिया है। अब हम आगे आ गए हैं। देखिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, सेकंड भी कंप्लीट हो गई। अब डिज़ाइन की थर्ड रो बुनेंगे। बस फ्रेंड्स देखिए बुनना तो इसी तरह है, लेकिन अब हमने जगह चेंज करनी है। देखिए पहले मैंने एक फंदों के बाद 3 फंदों के पीछे से फंदा निकाला था ना। अब आपने क्या करना है, एक उतारना है, धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा बुनिए, फिर धागा। अब देखिए जब आपके 3 फंदे हो गए ना, धागा पीछे कीजिए। अब देखिए हम 3 फंदों के बाद डिज़ाइन डालेंगे। देखिए ये सीधा है और ये भी सीधा है, तो 1 2 3। अब हमने देखिए सिर्फ जगह चेंज करी है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमने जगह चेंज कर दी, लेकिन बुनेंगे इसी तरह। धागा यहाँ से निकालेंगे, फिर मैंने बताया था आपको सीधा बुनना है, एक फंदा शुरू का, धागा निकालने के, फंदा निकालने के बाद एक सीधा बुनिए, फिर आपने इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए, फिर आपने धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ। देखिए उल्टा फंदा है तो उल्टा बुन दीजिए, धागा पीछे कीजिए, ये सीधा है, ये सीधा है, बीच में एक उल्टा है, तो आपने सीधे के पीछे से फंदा निकालना है, यानी कि 3 फंदों के पीछे से एक फंदा निकालिए, फिर आपने एक फंदा सीधा बुनिए और इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए, धागा अपनी तरफ लाइए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए। देखिए उल्टा फंदा है तो इसको उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, इन 3 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, एक फंदा सीधा बुनिए, फिर इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक सीधा बुनिए, फिर धागा अपनी तरफ लाइए, उल्टे फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, 3 फंदों के पीछे से अब आपने फंदा निकालना है, एक सीधा बुनना है, और ये फंदा इसके ऊपर से गिरा देना है, धागा अपनी तरफ लाइए, बीच वाले फंदे को हमेशा उल्टा ही बुनिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये जाल बनता चला जाएगा और ये इस तरह से हमारी तिरछी तिरछी लाइनें बन जाएंगी। अब आप पीछे हैं तो देखिए पीछे आपने क्या करना है, आपने धागा अपनी तरफ करिए, उल्टे पे उल्टा बुन दीजिए और सीधे पे सीधा बुनिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये वाली रो कंप्लीट करके मैं फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने उल्टी सिलाई बुन ली है, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स फिर से उन्हीं 2 रो को रिपीट करना। तो एक उतारेंगे, उतारने के बाद धागा पीछे कर देंगे और फिर आपने फ्रेंड्स देखिए ये सीधा, तो इन 3 फंदों के पीछे से फिर से हमने फंदा निकालना है, एक फंदा सीधा बुनना है, फिर आपने इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। सिर्फ 2 ही रो रिपीट करना है फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इतना आसान है और मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ और पूरी लाइन आपको दिखा रही हूँ कि आप इजीली बना लें। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे। अब इन 3 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए बड़ा सा, फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है, इसके बाद निकाले वाले फंदे को जो हमने निकाला था उसके ऊपर से गिराइए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए,
धागा पीछे कीजिए, तीसरे फंदे को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उतारिए, उल्टा बुनिए, सॉरी, यहाँ से धागा पीछे। और अब देखिए ये भी सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, तो सीधे फंदे के पीछे से फंदा निकालिए, फिर आपने एक सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ इसके ऊपर से गिराइए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा फंदा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, यहाँ से इस तरह से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, पहले इस फंदे को इस तरह से गिरा दीजिए ताकि हमारे फंदे पूरे हो जाएंगे, इसीलिए। फिर आपने धागा अपनी तरफ रखना है और एक फंदा उतार उल्टा बुनना है, एक सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ लाना है, एक उल्टा फंदा बुनना है, धागा पीछे करना है, इन 3 फंदों के पीछे से फंदा निकालना है। फ्रेंड्स, आपने इसके अंदर जब भी बुने तो आपने इसके अंदर इवन नंबर नहीं रखने, ऑड से रखने, यानी 4-4 का प्लस करिए, फिर उसके बाद 3 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिए। सीधा बुन लिया, इसके ऊपर से गिरा दीजिए, धागा अपनी तरफ लाइए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा सा कंप्लीट हो गया और अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसके अंदर 9 लाइनें बनानी हैं, यानी कि आपने 18 सिलाइयाँ इसी तरह बुननी है। देखिए 2-2 का है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि मेरी 9 लाइनें आ गई हैं, 9 लाइनें आई हैं और 18 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं डिज़ाइन की। तो इतना प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने इस डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन बनाया ना, अब इन फंदों को हमने 3 हिस्सों में बांटना है। तो देखिए किस तरह से बांटेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए इनको 3 हिस्सों में बांट लिया है। देखिए मैंने 18 फंदे फ्रेंड्स देखिए इधर सिलाई पे रख लिए, इस तरह से 18 फंदे इधर आ गए हैं और 18 फंदे मैंने देखिए इधर की सिलाई को छोड़ दिए हैं, ये वाले 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो दोनों तरफ 18 फंदे आ गए। और ये बीच में फ्रेंड्स मेरे देखिए 21 फंदे हैं, ये मेरे 21 फंदे मैंने इसमें 21 फंदे बीच में छोड़े हैं। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मेरे बीच में, क्योंकि मैंने 57 फंदे डाले थे, 18 इधर 18 इधर, बीच के फंदे। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, अब आपने इन दोनों की बुनाई नहीं करनी, बस आपने बीच के फंदों पे इन्हीं डिज़ाइन को बनाना है। तो देखिए यहाँ से बनाएंगे हम, यहाँ से आपने यहाँ से बुनना है, इसे छोड़ दीजिए, धागा आगे लाइए और इसे यहाँ से बुन दीजिए। तो आपने देखिए ये उल्टा है ना, तो आप यहाँ से इसको उल्टा ही बुनिए, इस तरह से। ये आपने उल्टा बुन दिया इस तरह से। अब आपने देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन आपने इसी तरह चलाना है। तो देखिए ये भी सीधा फंदा है, बीच में उल्टा, और ये सीधा है, तो आपने इसके पीछे से फंदा निकालना है, धागा पीछे ले जाइए और इन 3 फंदों के पीछे से फिर से आपने फंदा निकालना है और फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है, धागा इसके ऊपर से इस वाले फंदे को गिरा देना है, धागा अपनी तरफ लाइए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे। अब आपने फिर से इन 3 फंदों के पीछे से इस तरह से, फिर आपने यहाँ एक सीधा बुना, इसके ऊपर से गिरा दिया, धागा अपनी तरफ लाइए, एक फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे, इसको सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे, इन 3 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए,
फिर आपने एक सीधा बुनना है, इसके ऊपर से इसको गिरा देना है, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को उल्टा, धागा पीछे, इन 3 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, एक सीधा बुनिए, इसके ऊपर से इसे गिरा दीजिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदे को उल्टा बुनिए। बस फ्रेंड, इसी डिज़ाइन को आपने आगे रिपीट करना है इस तरह से। अब आपने फिर से एक फंदा सीधा बुनना है और इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम उल्टी तरफ हैं तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इसी तरह हमने इस डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टा सीधा, इस तरह से। धागा पीछे, सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे पे सीधा, उल्टे फंदे पे उल्टा। कितना इजी और कितना खूबसूरत सा जूता है फ्रेंड्स ये, कि बस दिल चाहता है बस बना लो, इसको देख के ही बनाने का दिल चाहेगा आपका। लास्ट वाले फंदे को इस तरह बुन दीजिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से बन गया। पहले आपने यही बनाया था, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 फंदों के बाद जैसे जगह चेंज करते हैं, बस इस तरह से धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा बुनिए। देखिए फ्रेंड्स, 3 फंदे हो गए। अब आपने 3 फंदों के बाद इस डिज़ाइन को बनाना है। तो देखिए ये सीधा फंदा, ये उल्टा, ये सीधा, तो सीधे फंदे के पीछे से फंदे को निकालिए, फिर आपने एक फंदा सीधा, इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए, बीच वाले फंदे को धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, इस तरह से धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर आपने इन 3 फंदों के पीछे से फंदा निकालना है, फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है। 4 फंदों का डिज़ाइन है फ्रेंड्स ये। तो पहले फंदे को सीधा बुन दीजिए, इसके ऊपर से गिरा दीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुन दीजिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे, 3 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है, निकाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे, फिर आपने इनके पीछे से निकालना है, एक फंदा सीधा बुनना है, इसके ऊपर से गिरा देना है, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, अपनी तरफ, एक उल्टा। अब आपने धागा पीछे करना है, एक सीधा, लास्ट वाले को उल्टा। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये जाल बनता जा रहा है ना, बस आपने इसी तरह डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो देखिए 2 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। मैं आगे रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने बीच की पट्टी में देखिए डिज़ाइन बना लिया और कितना प्यारा सा देखिए इस तरह से जाल सा बन गया है, तिरछे तिरछे लाइनें आ गई हैं। और फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें कितनी सिलाइयाँ बुनी हैं। देखिए यहाँ तक तो यहाँ ये तो हमारा नीचे का ही था, यहाँ से मैंने गिना है। तो देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद देखिए 10 11 12, यानी कि फ्रेंड्स मैंने 12 लाइनें बनाई हैं 2-2 सिलाई की। और अगर आप इसको 24 इसका डबल कर दीजिए तो 24 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं डिज़ाइन की। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए अब आपने दोनों तरफ से फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन इसी तरह बनाना है, लेकिन आपने दोनों तरफ से फंदे घटाने हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आगे से पैर हमारा थोड़ा सा उसकी शेप बन जाती है, गोल हो जाता है, यहाँ से चौड़ा रहेगा और आगे से हम इसकी शेप देंगे पंजे की। तो हमने देखिए यहाँ से इस तरह से एक फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और अब आप इन 2 फंदों को एक साथ बुन दीजिए। यहाँ से अब हम घटाएंगे, देखिए ये हमने घटा दिया है। अब आपका डिज़ाइन देखिए कहाँ से बन रहा है। अब आपको जो बनाना है ना, तो देखिए यहाँ से बनाना है, यानी कि आपने अब एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा आपने उल्टा बुनना है। इसके बाद धागा पीछे करके अब हमने देखिए इनके पीछे से फंदा निकालना है, फिर से हमने एक फंदा सीधा बुनना है, इस वाले फंदे को उसके ऊपर से गिरा देना है, धागा अपनी तरफ करना है, फिर हमने बीच वाले फंदे को उल्टा बुनना है, धागा पीछे करना है और एक फंदा सीधा बुनना है। इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए और इन 3 फंदों के पीछे से पहले फंदा निकालिए, एक फंदे को आपने सीधा बुनना है, फिर आपने इस वाले फंदे को जो निकाला था इसके ऊपर से गिरा दीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे, 3 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए बड़ा सा, एक फंदा सीधा बुनिए और इस निकाले वाले फंदे को जो निकाला था इसके ऊपर से गिरा दीजिए। फिर आपने एक फंदा धागा आगे करके उल्टा बुनना है, धागा पीछे करके सीधा बुनना है, धागा आगे करके एक उल्टा बुनना है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, अब आप धागा पीछे करिए, एक फंदा सीधा बुनिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए 2 फंदों को एक साथ बुन के यहाँ इसको कम कर दीजिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने इसमें 21 थे, अब ये मेरे 19 फंदे हैं। अब आप जब पीछे आएंगे तो पीछे फंदा नहीं घटाएंगे, जब हम आगे आगे आएंगे तभी हमने फंदा घटाना है। तो अब देखिए जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उल्टे तो उन्हें उल्टा बुन लीजिए, जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधा बुन लीजिए, इस तरह से। अब ये देखिए उल्टा है तो मैं उल्टा बुन रही हूँ, धागा पीछे करके सीधा फंदा, धागा आगे करके उल्टा फंदा, धागा पीछे करके सीधा फंदा, धागा आगे करके उल्टा फंदा, धागा पीछे। इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए बस फ्रेंड्स आपने देखिए फ्रेंड इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे आ गए हैं तो एक फंदा उतारेंगे, इसके बाद आपने फ्रेंड्स 2 फंदे को एक साथ बुन के यहाँ से फिर से फंदा घटाना है, फिर धागा आगे करके एक उल्टा बुन लीजिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए फिर से ये सीधा है, ये उल्टा, ये सीधा, तो सीधे के पीछे से निकालते हैं हम हमेशा। तो धागा पीछे करके 3 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, एक फंदा सीधा बुनिए, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए, बीच वाले फंदे को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, फिर से आपने एक फंदा सीधा बुनना है, फिर आपने इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है, धागा अपनी तरफ करना है, एक उल्टा बुनना है, बीच वाले फंदे को धागा पीछे कीजिए, एक सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा बुन लीजिए, धागा पीछे कीजिए, 3 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर आपने एक फंदा उल्टा बुनना है। अब उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे करके 2 फंदों को सीधा बुन लीजिए, लास्ट वाले फंदे को उल्टा, और अब पीछे हैं तो फ्रेंड्स जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुन लीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसके ऊपर 13 फंदे रखने हैं। तो 13 फंदे कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
एंड इस तरह से मैंने दोनों तरफ से फंदे घटा लिए और डिज़ाइन भी बनाया है। तो मेरे 13 फंदे बच गए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ से सारे गोलाई से फंदे उठाने हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे साइड के फंदे थे ना, अब आपने फंदे उठाने हैं। तो पहले आपने इन फंदों को बुनना है। कैसे? अब आपने देखिए सीधी तरफ है तो बस आपने सीधा सीधा बुनना है। पहले आप इन फंदों को सीधा बुनिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 18 फंदे उठा साइड के ले लिए हैं। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए हर चैन के अंदर से आपने फंदे उठाने। 19 20 21 ये 22 23 ये 24 25 और ये 26। मतलब जितनी चैन है ना फ्रेंड्स, हर चैन में से आपने उठाने 26 हो गए। ये 27 यानी कि एक तरफ के 27 28 ये 29 29 के बाद देखिए ये 30 ये 30 31 32 33 34 ये 35 यानी एक तरफ से फ्रेंड्स हमारे 34 फंदे। अब बाकी के ये वाले फंदे आप जो गोल फंदे इन्हें से बुन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए बीच के 13 फंदे आ गए। अब फ्रेंड्स आपने देखिए जिस तरह से ये आपने इधर के 34 फंदे उठाए हैं, इसी तरह से इधर के भी 34 फंदे उठाने हैं। इधर के उठा लेंगे, फिर ये सारे हम बुन लेंगे। तो इस तरह से मैं गोलाई से पूरे उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस तरह से देखिए सब तरफ से फंदे उठा लिए। इधर की साइड के 34 हैं, इधर के साइड के 34 हैं और बीच के 13 फंदे हैं। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ आपने यहाँ पर लाइनें डालनी है, जिससे ये बॉर्डर सा खूबसूरत सा दिखाई देगा। बस आपने फ्रेंड्स देखिए जब आप इधर आ गए, अब आप इधर उल्टी हैं आपकी तरफ, तो पीछे आपने सिर्फ अब आपने सीधे सीधे सिलाई से लाइनें बुननी है। इस तरह से आपने सीधा सीधा बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद में देखिए ये पूरी लाइन में इस वाले कलर से सीधा सीधा बुन लूँगी। उसके बाद मैंने 4 सिलाइयाँ फ्रेंड्स वाइट कलर से सीधी सीधी बुननी है, तो 2 लाइनें आ जाएंगी। इसके बाद फिर हमने फ्रेंड्स इसी कलर से 4 सिलाइयाँ और बुननी है, तो फिर 2 हमारी स्काई ब्लू की आ जाएंगी। तो मैं बस सीधा सीधा बुन कर फिर आपको जब दिखाऊंगी तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि मैंने कितनी बुनी है। तो ये बस ये सीधा सीधा है, तो इसे मैं बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए साइड में इस तरह से देखिए लाइनें डाली हैं। देखिए 2 सिलाइयाँ यहाँ हो गई हैं मेरी, तो ये एक लाइन बन गई है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैंने 4 सिलाइयाँ वाइट से बुनी हैं, तो ये 2 लाइनें बन गई हैं, वाइट की 1 और 2 सीधी सिलाई बुनी है सिर्फ। इसके बाद मैंने 4 सिलाइयाँ ब्लू से बुनी हैं, तो ये भी 2 लाइन बन गई है। तो इस तरह से देखिए मैंने हर तरफ इसी तरह से बना लिया है। तो आपने देखा 2 4 8 यानी कि ये 8 और ये 2 मिलाकर पूरी 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं मैंने इस तरह से। तो ये हमारा साइड का बॉर्डर बन गया है। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, इन फंदों को देखिए बांट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स 35 फंदे मैंने इस सिलाई पे रख लिए यहाँ से उतार के,
12 फंदे मैंने बीच में रखे हैं और मेरे 35 फंदे इधर हैं। अब हमने इसका फ्रेंड्स देखिए यहाँ से सोल बनाना है। सोल तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए इस तरह से आपने सोल बनाना है। यहाँ से देखिए, जब आप इस तरह से आप इसका पार्टीशन कर लीजिएगा, इसके बाद आपने देखिए सीधा बुनना है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 है ना फ्रेंड्स, इसको आपने इस वाले फंदे के साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। ये हमारे 12 फंदे हो गए। अब आपने धागा पीछे करना है, इसको उतारना है और फिर आपने 1 2 3 4 5 6 के बाद देखिए 7 8 9 10 11 और इस 12वें फंदे को आपने इसके साथ मिला करके बुनना है। धागा अपनी तरफ ले आइए और उल्टा बुनिए, क्योंकि अब हमने हमारा धागा पीछे ही रहना चाहिए इस तरह से। फिर आपने ये देखिए 1 एक के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इन दोनों को मिला के बुन लीजिए 12। धागा इधर लेकर आइए और इस तरह बुनिए। बस आपने फ्रेंड्स अब दोनों तरफ से फंदे मिला करके बुनना है, और जब तक बुनना है जब तक आपके सिलाई पे 5 फंदे नहीं रह जाते, क्योंकि फिर हमने एड़ी का शेप गोलाई भी देनी है, तो वो हम घटाएंगे इस तरह से। मैं देखिए आपको बता रही हूँ 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसको मिला करके धागा पीछे करके बुनिए 12। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इसे रिपीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने बैक साइड का देखिए पीछे का सोल कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स देखिए मेरे इधर भी 5 फंदे रह गए हैं और इधर भी 5 फंदे रह गए। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से अब आपने बीच के फंदों को घटाना है। तो देखिए 2 3 4 5 हमने पीछे एड़ी की शेप देनी है, गोल बनाना है, तो इसलिए हमने अब फंदे घटाने हैं। तो 2 2 4 2 6 7 8 9। अब इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, तो ये 10 11 और अब इन 2 फंदों को एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। धागा आगे लेकर आइए। इस वाले को फ्रेंड्स आपने इस तरह बुनना है कि धागा आपका पीछे ही आ जाए इस तरह से। अब देखिए यहाँ 4 फंदे रह गए हैं, तो आपने क्या करना है, इसको उतारना है एक फंदे को, दूसरा बुनना है। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9। पहले आपने इन 2 फंदों को एक साथ घटाइए इस तरह से, फिर आपने धागा आगे करके इन 2 फंदों को एक साथ घटाइए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए हमारे अब दोनों तरफ 4 4 फंदे रह गए हैं। अब आपने फिर से इसको उतारना है
और इसको बुनना है। 2 3 4 5 6 7 और आपने इन 2 फंदों को एक साथ घटाना है। फिर आपने इन 2 फंदों को भी एक साथ, इन 2 फंदों को भी इस तरह से घटाना है। अब हमारे इधर 3 फंदे रह गए फ्रेंड्स। तो अब आपने क्या करना है, इसको उतारना है और इसको बुनना है। 2 3 4 5 6 7। पहले आपने इन 2 फंदों को घटाना है इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ लेकर आइए और इस वाले फंदे को इसके साथ, दोनों किनारों पे 3-3 फंदे रह गए हैं। फिर आपने इसे पलटना है, इसको उतारना है। फिर आपने 2 फंदे हो गए, 3 4 5 और इन 2 फंदों को एक साथ 6 और ये 7। धागा आगे लाइए क्योंकि हमने अब फिर से सीधा ही बुनना है इस तरह से। अब इस सिलाई पे हमारे 2 फंदे रह गए फ्रेंड्स। इसे उतारिए, इसको बुनिए। 2 3 4 इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, धागा आगे लाइए और इन 2 फंदों को एक साथ घटा दीजिए। अब इधर 2 हैं और इधर भी 2 हैं, बस इसी तरह से घटाना है हमने। देखिए, इसे उतारिए, फिर आपने 1 2 इन 2 फंदों को एक साथ घटा दीजिए। फिर इन 2 फंदों को भी एक साथ घटाइए। अब इधर की सिलाई पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक फंदा रह गया है। तो धागा आपने इस तरह से धागा आगे करके इस तरह से, दो 3। अब आपने इसको, इन दोनों को घटाइए और अब आपने इन दोनों को घटाना है। अब हमारे फ्रेंड्स देखिए, सिर्फ एक एक फंदा रह गया, इसे भी घटा लेते हैं यहाँ से। धागा पीछे रखिए, इसे उतार लिए और अब आपने एक फंदा बुनना है। एक, इन 2 फंदों को 2 फंदे बुनिए। 2 के बाद इन दोनों फंदों को घटा दीजिए। ये भी हमारा ख़त्म हो गया। देखिए, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन फंदों को भी घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे, इसे उतारिए, एक फंदा बुनिए, फिर आपने 2 फंदे बुनने हैं और इन दोनों फंदों को पहले, फिर से फ्रेंड्स आपने देखिए अब इन 2 फंदों को घटाइए। पहले इसे बुन लीजिए, इसे उतारिए क्योंकि ये बुन लिया था। एक, इन 2 फंदों को घटाइए, धागा आगे लाके घटाइए। अब आपके देखिए 3 फंदे रह गए। तो आपने क्या करना है, इस फंदे को उतारिए, इन 2 फंदों को घटाइए और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। ये कंप्लीट हो गया है। और थोड़ा बड़ा धागा रखिए क्योंकि अब हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसकी गोल सी शेप आ गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फ्रेंड्स सिर्फ आपने ये देखिए चैन से चैन को मिला करके इसको सिल दीजिए इस तरह से। बस आपने चैन से चैन को मिलाना है और सिलना है। ये देखिए, वाइट को वाइट के साथ रखिए। इस तरह से फ्रेंड्स हम इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए, आपने चैन से चैन रखनी है। इस तरह से रखिए।
इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसकी फुल सिलाई कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।